आकाशवाणी है। अब आप ममता किरण से समाचार सुनिए। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 के उपचाराधीन रोगियों की संख्या तेजी से कम हो रही है और नए रोगी भी कम दर्ज हो रहे हैं। उपचाराधीन रोगी करीब 4,64,000 रह गए हैं। स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और यह 97.2% पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए किए गए प्रभावी उपायों के कारण देश में संक्रमण के मामलों में रोज कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि 1 मई से 7 मई के बीच कोविड के औसतन नए दैनिक मामले 3,89,000 थे, जो 3 जुलाई से 6 जुलाई तक घटकर 40,420 रह गए हैं। सेकेंड वेव में एक विजिबल केस रिडक्शन हम नोट करते हैं। फ्रॉम ए पीक ऑफ 4,14,000 डेली केसेज, अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में देश में एक रिड्यूस्ड नंबर के हिसाब से 34,703 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 9 दिन से कंटिन्यूअस बेसिस पर 50,000 से कम केसेज प्रतिदिन के हिसाब से देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। श्री लव अग्रवाल ने कहा कि संक्रमण के मामले अब कुछ जगहों तक सीमित हो रहे हैं। ऐसे 80% नए मामले 90 जिलों से हैं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि संक्रमण स्थानीय स्तर पर सीमित हो रहा है। देश में 80% नए केसेस अभी 90 जिलों से आ रहे हैं, विच मीन्स कि जो इन्फेक्शन है वो बड़े लोकलाइज्ड लिमिटेड ज्योग्राफी में ही अभी स्प्रेड हो रहा है और जरूरत है कि उन स्टेट्स पर, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइंस है, उनके अंतर्गत उस पर इंटेंसिव लोकल कंटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज की जाएं। श्री अग्रवाल ने बताया कि कोविड के पॉजिटिव मामले भी लगातार कम हो रहे हैं। हालांकि 71 जिलों में ऐसे मामले 10% से अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। अभी भी देश में ऐसे कुछ जिले हैं जहां पर कि 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, यानी कि वहां पर इन्फेक्शन का स्प्रेड अभी भी अधिक है और जरूरत है कि उन जिलों में स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट एक्टिविटीज का पालन किया जाए ताकि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। श्री अग्रवाल ने कहा कि संक्रमण का समय रहते पता लगाने के लिए कोविड की जांच का काम तेजी से किया जा रहा है। मौजूदा समय में देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में औसतन 18,30,000 कोविड मामलों की जांच की जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 37 करोड़ 7 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने आने वाले दिनों में 23,80,000 से अधिक और टीके देने का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण की गति तेज कर रही है और इसका दायरा बढ़ा रही है। कोविड-19 टीकाकरण का तीसरा चरण 21 जून से शुरू हुआ है। सरकार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है। इसके अंतर्गत वैक्सीन निर्माताओं से 75% टीके लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचनापरक वीडियो श्रृंखला कोविड गुरुकुल आरंभ किया है। इसका उद्देश्य कोविड महामारी और टीकाकरण पर प्रामाणिक जानकारी देना है। इस श्रृंखला में प्रमुख जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नीति निर्माता, डॉक्टर, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य पेशेवर भाग लेंगे और लोगों को कोविड से बचाव संबंधी निर्देशों के प्रति जागरूक बनाने और टीकों के बारे में भ्रांतियां दूर करने में मदद करेंगे। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू आज से 1 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू 13 जुलाई को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। राज्य सरकार ने 50% क्षमता के साथ शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दे दी है। दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब 5 दिन के बजाय सप्ताह में 6 दिन खोला जा सकेगा। जिम और कोचिंग सेंटरों को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। शिक्षण संस्थाएं और प्रशिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
केरल में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। आज राज्य में 14,373 नए मामलों की पुष्टि हुई। संक्रमण की दर 10.9% है। कोविड से 142 लोगों की मौत होने से राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 13,960 हो गई और 10,751 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय 1,04,105 लोग उपचाराधीन हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। भाजपा नेता मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। भाजपा नेता डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं। भाजपा नेता राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। वे द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को तबादले के बाद हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचा। आयोग में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र और निर्वाचन उपायुक्त चंद्रभूषण शामिल हैं। ये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर इस केंद्र शासित प्रदेश में नए निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए परिसीमन के बारे में प्रारंभिक जानकारी लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा शुरू किए गए टेली लॉ कार्यक्रम से लाभान्वित होने वालों की संख्या आज 9 लाख से अधिक हो गई है। इस उपलब्धि पर न्याय विभाग की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। टेली लॉ एक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस अवसर पर कहा कि टेली लॉ में त्वरित न्याय उपलब्ध कराने और कानून के शासन को लागू करने की क्षमता समाहित है। उन्होंने टेली लॉ के लाभार्थियों के अनुभवों को संकलित करने के प्रयासों के लिए न्याय विभाग की सराहना की है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को और मजबूत करने के लिए आज वर्चुअल माध्यम से संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की इस बैठक में 2 विषयों समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा अनुसंधान और अकादमिक सहयोग बढ़ाने के लिए डिजिटल और तकनीकी समाधानों का लाभ उठाने पर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया। मंत्रियों ने ब्रिक्स देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच संयुक्त और दोहरी डिग्री को प्रोत्साहित करने के अलावा छात्रों और शिक्षकों की आवाजाही को सुगम बनाने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा कि भारत दुनिया भर में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और सरकारों द्वारा महामारी के प्रभावों को कम करने और एक अधिक टिकाऊ शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए किए जा रहे ठोस प्रयासों को महत्व देता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की कई सेवाओं का आज ऑनलाइन शुभारंभ किया। श्री सिन्हा ने इस अवसर पर कहा कि इसके माध्यम से दुनिया भर में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के वर्चुअल दर्शन कर सकेंगे और पवित्र गुफा में पूजा और हवन भी कर सकेंगे। यूरो कप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में आज लंदन के वेम्बले में इटली का मुकाबला स्पेन से होगा। यूरो कप के नॉकआउट चरण में दोनों टीमों की चौथी टक्कर होगी। इसके साथ ही
ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।